हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास m1 is equals to 1 kg and m2 is equals to 2 kg are placed together. See figure. ठीक है, यहाँ पे फिगर मिसिंग है, मैं फिगर फिर भी बना दूंगा. ओके. ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वेरियस वैल्यू ऑफ थीटा आर गिवन द लिस्ट वन. द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द m1 एंड द प्लेन इज जीरो एंड the coefficient of the static and dynamic friction between the block m2 and the plane is equals to mu is equals to 0.3. In a list, second expression for the friction on the block M2 are given. Match the correct expression. Match the correct expression of the friction in the list 2 with the angles in a list 1 and choose the correct options. The acceleration due to gravity is g. यूजफुल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? tan 5.5 डिग्री की वैल्यू 0.01 होती 0.1 होती है. tan 11.5 डिग्री की वैल्यू 0.2 होती है रफली. एंड tan 16.5 डिग्री की वैल्यू 0.3 होती है. ठीक है, तो चलिए हम फिगर बना देते हैं. पहले यहाँ फिगर मिसिंग है, तो फिगर हो गया अपना ऐसा. एक इंक्लिनेशन है, ठीक है. यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक. यहाँ पे दूसरा ब्लॉक रखा है. इसका मास है कितना? 1 kg. इसे हम m1 बोल देते हैं, इसे हम m2 बोल देते हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि m1 इजिकल्स टू कितना है? 1 kg है. एंड m2 इजिकल्स टू है 2 kg. ओके, सो यहाँ से, ठीक है, m1 इजिकल्स टू 1 kg एंड m2 इजिकल्स टू कितना? 2 kg. ओके, अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा है ना. अब यहाँ पे क्या होगा? दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज क्या है कि अब यहाँ इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू m1 और प्लेन के बीच के फ्रिक्शन कितना है? म्यू इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ इसके m2 और प्लेन के बीच का फ्रिक्शन कितना है? 0.3. अच्छा, अब लिखते हैं तो नीचे की तरफ का इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन लोग? है ना, अपन लोग फ्रिक्शन फोर्स अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि एफ मैक्स कितना लग सकता है अपने ऊपर? एफ मैक्स हो सकता है म्यू एम जी, और इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, है ना. ये मास तो फ्रिक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं लिखने का. तो सिर्फ किसको? हम m2 को लिखेंगे. तो m2g, है ना, m2g क्या? कॉस ऑफ थीटा. ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा. यहाँ से क्या होगा? ये mg साइन थीटा अलोंग द प्लेन. ठीक है, तो हम जानते हैं म्यू इंटू एन होता है, तो नॉर्मल क्या हो गया? m2g कॉस थीटा के बराबर. तो इंटू m2 म्यू इंटू m2g कॉस ऑफ थीटा के. अच्छा, और अपन लोग देखें कि इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है इसके, कि अलोंग द प्लेन. तो अलोंग द प्लेन कितना फोर्स लग रहा होगा? एफ इजिकल्स टू देखें तो m1 प्लस m2, है ना, जी साइन थीटा के. किसके? जी साइन थीटा. अच्छा, अब जब हमारा एफ इजिकल्स टू किसके? एफ मैक्स के होगा, है ना, तो हमारे कौन सी कंडीशन आएगी? स्लीपिंग वाली कंडीशन आएगी. अगर हमारा क्या है? एफ एफ, है ना, लेस देन किसके है? सॉरी, एफ मैक्स लेस देन है एफ के, या ऐसे भी कह सकते हो आप. यहाँ थोड़ा सा कि अपना जो एफ है, अपना जो एफ है वो ग्रेटर देन किसके है? एफ मैक्स के. तो स्लीपिंग होगी, है ना, स्लीपिंग होगी. अगर एफ जो है अपना एफ वो लेस है किसके? एफ मैक्स के, तो स्लीपिंग नहीं होगी. और इक्वल पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा. ठीक है, तो पहले इक्वल करके देख लेते हैं अपन लोग क्या आता है यहाँ से. तो दोनों को इफ कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ मैक्स, फ्रिक्शन फोर्स अपना अलोंग द प्लेन के फोर्स के इक्वल होता है, तो क्या होता है? यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे इस फैक्टर में क्या आ जाएगा? 3, है ना, 3g साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या, ये बेसिकली क्या है? m2 है ना. तो म्यू यानी कि 0.3 इंटू m2 कितना है? 2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा. तो बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर 10 से 10 कैंसिल हो गया, जी से 10 यानी कि, और यहाँ से ये जाएगा तो कितनी बार? है ना, 10 बार. तो अपन लोग क्या कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट कितना आया?
टू चल रहा है यहाँ से, है ना। तो ओके, तो यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं टेन को इधर ले जाइए, कॉस को इधर ले आइए, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.2, यानी कि टेन थीटा 0.2 किसके लिए दिया है, 11.5 डिग्री के लिए। यानी कि हमारा जो एंगल है ना थीटा, थीटा जो है अगर 11.5 डिग्री से क्या है, लेस है, तो 11.5 डिग्री से लेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी स्लीपिंग नहीं होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन आएगी, है ना, जो अपना एफ लेस देन विल बी दिस, यानी कि पी एंड क्यू, पी एंड क्यू दोनों किससे लेस हैं, 11.5 डिग्री से लेस हैं, तो उनके लिए क्या होगा, है ना, m1 प्लस m2g साइन थीटा होगा फोर्स। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं अपन लोग कि p के लिए 2 और q के लिए भी 2, और 11.5 डिग्री से बड़ा कौन कौन सा एंगल है, r एंड s, तो r एंड s के लिए अपना जो आ रहा होगा एक्सीलेशन, वो क्या आ रहा होगा, म्यू m2g cos थीटा आ रहा होगा, है ना। क्या एक्सीलेशन इसमें दिया हुआ है ना, विच इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फ्रिक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इन द दिस। तो अब कितना इसके लिए आ रहा होगा, आर एंड एस के लिए देखते हैं यहाँ पे, आर के लिए तीसरा एंड एस के लिए भी तीसरा, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अपना डी करेक्ट हो जाता है। थीटा जब लेस है, यानी कि क्या है कि अपना जो अपन लोग फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है ना, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, वो फ्रिक्शनल फोर्स से लेस है, कोई स्लिपिंग नहीं होगा। और जब अपना एफ ग्रेटर देन कैसे, एफ मैक्स के है, तो यहाँ पे स्लिपिंग होगा। तो अपना कौन सा वाला एक्सप्रेशन काम में आएगा, ये वाला। अगर स्लिपिंग नहीं होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन काम में आएगा। तो यहाँ से थीटा लेस देन 11.5 डिग्री के लिए दो ऑप्शन, पी क्यू, और थीटा ग्रेटर देन 11.5 डिग्री के लिए 15 और 20। सो आवर आंसर इज डी। सो बेस्ट ऑफ लक।